Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about how to reduce anxiety, stress and fear and very important topic on demanding topics. तो let's start for very important topic. तो जैसा कि आप सबको पता है जो टॉपिक अभी हमारा रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने पे ही मैंने डाला है कि कैसे हम अपने एग्जाम तक अपने स्ट्रेस को, अपने फियर को, अपने एंजाइटी को एक साइड रखें ताकि हम अपने एग्जाम को बिल्कुल अच्छे से दे पाएं और कि हम अपनी स्टडी को कर पाएं। तो बच्चों मैं आप सबके साथ आज जो भी हमारी क्लास रहेगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी और बहुत ज़्यादा आपको इससे पॉजिटिविटी फील होगी, कुछ करने का मन करेगा और आपको लगेगा रियल में लाइफ में हम जीत जाएंगे। आज नहीं तो कल हमारे पास चीज़ें होंगी। तो देखिए सबसे पहले जो आप सबके जो कमेंट आ रहे थे फियर, मैम फियर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फियर क्या है? सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं फियर है क्या। फियर बात करूं तो फियर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? ऐसे थॉट्स जो बार बार हमारे माइंड में आते हैं और जो हमें कुछ करने से रोकते हैं, दूर लेके जाते हैं। जो हमारा डर है वो हमें कुछ करने ही नहीं देता है। तो बच्चों मैंने अभी एक वर्ड बोला है, फियर कुछ भी नहीं है। फियर सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में होता है, मतलब हमारे थॉट्स में है और कहीं नहीं है। फियर हमारे थॉट्स में है और कहीं नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने सुना, अपने आसपास सुना कि यार अभी 48 डेज बचे हैं, 45 डेज बचे हैं, क्या इतनी जल्दी हमारा क्वालिफाई हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, श्योर होगा। लेकिन उन लोगों से थोड़ा साइड हो जाओ जो आपको बार बार पोक कर रहे हैं, बार बार टारगेट कर रहे हैं, क्या भाई तेरा हो जाएगा, क्या बहन तेरा हो जाएगा। तो उन लोगों से बिल्कुल साइड हो जाओ, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना बच्चों हमारी सोल को किल कर देती है, मतलब हमारी आत्मा को मार देती है बुरी तरीके से। और जो ये फियर होता है ना, ये कहीं और से नहीं आया, ये हमारे पास जो लोग बैठते हैं, इन्वायरमेंट हमने जो क्रिएट किया है ना, वो वहां से आया है। ठीक है, तो आप लोग है ना ज्यादा दूसरों की बातों में आना बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कोचिंग ऑलरेडी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी फ्रेशर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो हो ही नहीं सकता है, हमारा सिलेबस तो हो गया बट अभी तो हमने अच्छे से स्टडी ही नहीं की है, अभी तो हम लोगों ने बार बार रिविजन ही नहीं लिया है। कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने मन में तो अच्छा सोचो। होना ना होना बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट अपने मन में, अपने पावर, अपने थॉट्स के अंदर अच्छा सोचोगे तभी तो कुछ अच्छा होगा। अभी से ही हार मान के बैठ गए हो, अभी से ही कह रहे हो कि अभी तो कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो 45 दिन रह गए। अरे 45 दिन का मतलब समझते हो? एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो क्यों इस फियर को बार बार लेके आ रहे हो? क्यों इस फियर का एंटीडोट यूज करते हो? फियर का एंटीडोट क्या होता है मैम? कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी। तो फियर का एंटीडोट होता है बच्चों फेथ। आप लोगों ने सबने फार्मा के अंदर पढ़ा होगा, सबके एंटीडोट पढ़े होंगे, बट फियर का एंटीडोट आज के बाद ऐड अप कर लेना। क्या करोगे? फेथ करोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, बिलीव करोगे, तभी फियर किल हो सकता है, अदरवाइज फियर किल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात को समझ लेना, आज समझो या है 10 साल बाद समझो, आपके लिए बेटर होगा। तो बच्चों हमेशा ना फियर को हमेशा अपने फेथ के साथ या अपने विश्वास के साथ ही हम खत्म कर सकते हैं। यदि हमें अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे, तो नहीं हो सकता। तो फियर हमारी सोल को अंदर से मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। तो हमेशा कभी भी नेगेटिविटी वर्ड्स का भी यूज मत करो, नेगेटिविटी पर्सन के साथ मत रहो जो आपको नेगेटिव जो है वाइब्रेशन दे रहे हैं, जो कह रहे हैं आपसे कि भाई 45 डेज में कुछ नहीं हो सकता। साइड करके पढ़ाई शुरू करो। अब करना क्या है आपको? अब फियर को खत्म कैसे करना है, इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए फियर बच्चों मैंने आपको बताया पहली लाइन के अंदर, एक हमारे थॉट्स हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स हैं। तो सबसे पहले आपको सोने से पहले नाइट में एक शेड्यूल रेडी करना है। शेड्यूल कैसा बनाना है आपको? जो भी आपको नेक्स्ट डे पढ़ना है उसका शेड्यूल बनाओ आप, कि मुझे थ्योरी पढ़नी है 2 घंटे या मुझे क्वेश्चंस निकालने हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो कर रहे हो, ठीक है, वो आप बनाओ। तो आप थ्योरी कर रहे हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोग नाइट में ही शेड्यूल रेडी करके रखो और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाओ। लेट नहीं होना है, क्योंकि अभी हमारे पास 45 डेज है। यदि आप चाहते हो
कि मैं अपने फियर को खत्म करके जीत हासिल कर लूं, तो मैं उसके लिए उपाय बता रही हूँ आपको, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठने के बाद 5:30 या 5 AM तक आप लोग उठ जाओ आराम से। उठने के बाद जो भी आपकी डेली शेड्यूल एक्टिविटी होती है उसको करो, आधा 1 घंटा अपने आप को दो। 6 बजे मैक्सिमम बैठ जाओ। जो बच्चा 5:30 बजे उठा है वो 6 बजे बैठ जाए। उठने से जब भी आप उठ के बैठते हो, बुक खोलते हो, सबसे पहले 10 मिनट की डीप ब्रीथिंग लो, गहरी सांस लो और पूरे दिन का शेड्यूल माइंड में रिवाइज कर लो कि मैं आज ये करने वाला हूँ या मैं आज ये करने वाली हूँ। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि मैं तभी सोऊंगा, मैं तभी सोऊंगी जब मेरा सारा सिलेबस जो मैंने आज सोचा है अपने माइंड में, जो मैंने लिखा है, वो मेरा कंप्लीट होगा। 3 घंटे पढ़ाई कर लो, उसके बाद 1 घंटा नैप ले लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, ठीक है, या पॉजिटिव थॉट सुन लो। अगर यूट्यूब आपको देख रही है तो पॉजिटिव थॉट सुन लो। उसके बाद फिर बैठ जाओ, फिर बैठो 3 घंटे के लिए, फिर अपना लंच करो। लंच करने के बाद फिर खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा नैप ले लो, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है और हमें नींद लेनी बहुत जरूरी है। पढ़ाई के टाइम पे बच्चों नैप लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप फिर से 1 घंटे की नींद ले लो, नैप ले लो। 2 बजे 2:30 बजे फिर उठो, फिर 3 से 4 घंटे फिर पढ़ो। ठीक है, शाम को डिनर करो, डिनर करने के बाद 7-8 बजे, उसके बाद 1-2 घंटे की स्टडी लेके सो जाओ 11 बजे तक। सुबह उठो वही 5-5:30 बजे। ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ 10 डेज तक करो, फिर बताना कि कितना फियर रह गया, कितना फियर नहीं रहा है। आप ये चाहते हो कि मैम आप जो है टाइम टेबल की वीडियो बना दो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में बन जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर। यदि हमारा एग्जाम बहुत पास है और हमें अपने स्ट्रेस को, फियर को, एंजाइटी को हमें साइड रखना है, दूर भगाना है, तो हमें क्या करना होगा? तो कम से कम भी आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज दिन में 2 बार तो करनी है। मैंने आपको सिर्फ सुबह बताई है, लेकिन हर एक इंसान को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज दिन में 2 बार करनी चाहिए। टाइम होता है उसका मॉर्निंग में, जब भी आप सुबह उठते हो, शाम को 6, 6:30, 7 बजे, क्योंकि बॉडी थोड़ी टायर्ड हो जाती है इवनिंग के टाइम पे। काम करते करते बॉडी काफी जो है टायर्ड हो जाती है, तो इस टाइम पे इवनिंग में भी हमें थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करना होता है, तो बॉडी को रिलैक्स करो। तो देखना बच्चों, फियर क्या कुछ भी नहीं रहेगा ऑटोमेटिक। आपको मैं तो 10 दिन बोला है, आपको 3 दिन के अंदर आपको जो है रिजल्ट सामने मिलेगा और आप कहोगे कि ये तो सच में कुछ भी नहीं था, ये तो लोगों ने मुझे वैसे ही डराया हुआ था। क्योंकि आप लोग जानते हो, अप्रिशिएट करने वाला यहाँ इस दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए ही लोग आसपास जो खड़े रहते हैं ना हमारे, हमें लगता है कि नहीं तुम्हारी पावर है, स्ट्रेंथ है, नहीं, वो सब हमें नीचा ही दिखाते हैं। अप्रिशिएट कोई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स या हमारे कोई क्लोज फ्रेंड हो वो, या फिर हमारे भाई बहन, वही सब कर सकते हैं। अदरवाइज कोई आपको अप्रिशिएट यहाँ नहीं करने वाला है। तो बच्चों, हमें खुद के साथ ही खुद खड़े रहना होगा। और फियर तो कुछ समझो ही मत, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस कुछ नहीं है, क्योंकि हम यूथ्स हैं और यूथ्स को बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होते हैं। तो बच्चों, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, काम करना शुरू कर दो, सब चीज को एक साइड में रख दो। फियर कुछ नहीं है, ये मैं बार बार इस पॉइंट को बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। क्योंकि कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी बच्चों, पता है क्या पढ़ा था मैंने? ये पढ़ा, जब भी कोई हमारे माइंड में एक थॉट डालता है ना, कोई भी नेगेटिव थॉट, उसको निकालने में ना 17 टाइम, मतलब 17 बार जो है हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना होता है कि कोई नहीं, चल जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, आगे मूव ऑन करते हैं, जो उसने बोल दिया, आगे मूव ऑन करते हैं 17 टाइम। तब जाके जो है हमारा माइंड रिलैक्स हो पाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं, स्ट्रेस को ज्यादा बढ़ावा देती हैं। तो बच्चों, स्ट्रेस को लाइफ से निकालो, अभी तो निकालो, एटलीस्ट 45 डेज के लिए। ठीक है, अपना शेड्यूल बनाओ और डेली एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पियो, रेस्ट लो, अच्छी नींद लो। कम से कम भी आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए नाइट में। नींद अच्छी होगी तो आपको ऑटोमेटिक चीजें याद होंगी, लर्न भी होंगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमें लर्न ही नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हमें कुछ लर्न ही नहीं होता, जो हम लर्न करते हैं भूल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बच्चों, इतना ज्यादा आप लोगों ने अपने अंदर उस स्ट्रेस को इतना बड़ा घर बना दिया है उसका ना, कि वो आराम से रह रहा है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो एक इंसान है, जो हम लोग हैं,
उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है अंदर, खोखला हो चुका है इंसान आज के टाइम पे, स्ट्रेस इतना ज्यादा भर चुका है उसके अंदर। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, क्योंकि थॉट्स ही फियर को क्रिएट करता है, फियर को बनाता है। तो अपने थॉट्स को बिल्कुल प्योर रखो, प्योर थॉट्स रखोगे, पॉजिटिव थॉट रखोगे तो स्ट्रेस आ ही नहीं सकता है। स्ट्रेस एक झूठी वास्तविकता कुछ है ही नहीं स्ट्रेस की बात करें तो ये स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ थॉट्स में दिखाई देता है। दूसरी बात, ये एक झूठी काल्पनिक दुनिया है हमारे अंदर की, जो हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही बनाते हैं। तो आई थिंक आप सबको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ तो बच्चों समझ में आया होगा। आई थिंक एक लाइन तो समझ में आई होगी कि बस हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मेरा आज का मोटिव यही था कि कैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें हमारे लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है, साइड करो हर नेगेटिव इंसान जो भी आपके लाइफ में, सबको साइड करो, बस अपने गोल पे फोकस करो बच्चों, आराम से चीजें वो मिल जाती हैं। बस हमारा स्ट्रेस साइड होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कुछ बच्चे आपकी लाइफ में भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ फ्रेंड्स जो बहुत ही मस्ती करते हैं, बहुत मजा करते हैं, बट सिलेक्ट हो जाते हैं। और एक स्टूडेंट आपने देखा होगा कि बहुत पढ़ता है, सिलेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ गया, एक स्ट्रेस है कि भाई मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो ये समाज क्या कहेगा, मेरी एज हो जाएगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ये सब बातें हमने यहाँ पे इतना भर ली है ना, बहुत सारी बातें हमने अपने ब्रेन में भर ली है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि स्ट्रेस कब में आ गया। और आप एक पर्सन को देख रहे हो अच्छे से खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, मूवी देख रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, सिलेक्ट हो रहा है अच्छे रैंक के साथ। क्यों हो रहा है? कभी सोचा है? स्ट्रेस ही नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, जो चीजें आप पढ़ते हो ना उन सबको साइड कर देता है, उन सबको किल कर देता है, कुछ टाइम बाद भूल जाते हो। और जो फ्री माइंड वाला बंदा होगा ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसको चीजें याद रहेंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत लंबी वीडियो हो रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और स्ट्रेस को दूर भगाइए।